हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे लिमिट स्टेट डिज़ाइन फिलोसॉफी के बारे में। तो ये टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बहुत अहम जगह रखता है, बहुत अहम है उस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए। तो उसमें पहला आता है पीएसएफ। पीएसएफ का मतलब होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जो साइन है वो गामा एम है। और उसके लिए कंक्रीट के लिए उसका वैल्यू है 1.5। और हम जो रेनफोर्स स्टील डालते हैं उसके लिए उसका वैल्यू होता है 1.15। तो ये दोनों वैल्यू है वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू है, ये कंक्रीट के लिए और ये स्टील के लिए। फिर दूसरा है डिज़ाइन स्ट्रेंथ। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एफ डी में डिफाइन करते हैं। डिज़ाइन स्ट्रेंथ को स्मॉल एफ डी में डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम। तो इधर जो हमारा एफ है वो हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। और इधर गामा एम है वो हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। इसकी दो वैल्यू इधर है। अगर हमें कंक्रीट के लिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो हम कंक्रीट का वैल्यू डालेंगे। अगर स्टील के लिए फाइंड करना है तो स्टील का वैल्यू इधर डालेंगे। ओके। फिर थर्ड आता है हमारा डिज़ाइन लोड। तो डिज़ाइन लोड को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एफ डी में। ओके। डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एफ डी में डिफाइन करेंगे। और डिज़ाइन लोड होगा तो उसको हम कैपिटल एफ डी में डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है एफ इंटू गामा एफ। और हम इसको गामा एफ को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गामा एम। ओके। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला में क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और डिज़ाइन लोड होगा तो उसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आएगा और उसके इनटू में क्या हो जाएगा हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये डिज़ाइन लोड का फॉर्मूला हुआ। फिर आता है फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होगी अगर कंक्रीट के लिए होगी तो हम क्या लिखेंगे, एफ सी आर। अगर वो स्टील के लिए होगा तो स्टील के लिए फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके फॉर्मूला होता है वो 0.7 रूट एफ सी के। और ये एफ सी के है वो क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो वो है वो हम सिर्फ कंक्रीट के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा M20 ग्रेड होता है, 25 ग्रेड होता है, M30 होता है, M45 ग्रेड कंक्रीट आता है। तो उसका जो 20 है 30 है वो वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, एफ सी के मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, एफ सी आर इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू रूट एफ सी के। और उसका जो यूनिट होगा तो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके। फिर बारी आती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। तो उसको हम ई सी के नाम से बुलाएंगे। मतलब उसका मतलब क्या हुआ, सी का मतलब कंक्रीट हुआ। तो इसका फॉर्मूला आता है 5000 रूट एफ सी के। तो इधर एफ सी के है वो हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका। अगर हमें इलास्टिसिटी कोई भी मटेरियल का फाइंड करने को दिया हो तो हम क्या करेंगे उसके लिए। तो पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड ई सी फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट। ओके। हमको क्या करना है अभी, ई सी का वैल्यू है वो हमको M20 ग्रेड के लिए निकालना है। और हम ले सकते हैं M25 ग्रेड। ओके। M25 ग्रेड के लिए हमको ई सी का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ई सी इज इक्वल्स टू 5000 रूट एफ सी के। तो हम पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, ई सी इज इक्वल्स टू उसका फॉर्मूला लिखेंगे 5000 रूट एफ सी के। तो आप देख सकते हो हमारा एफ सी के का वैल्यू है वो कितना है, 25 है। तो हम इस फॉर्मूला में वो पुट कर देंगे, ये 5000 रूट और ये इधर 25 का वैल्यू आ गया। तो इधर हमने क्या लिख दिया, 25। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा हमारा 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हमको ये वैल्यू है उसको किलो न्यूटन में करना है तो इनटू इसमें टोटल 3 जीरोज है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट। ओके। तो हम ई सी का वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है और इसमें हमको कंक्रीट है उसका ग्रेड दे दिया है 25। तो इस फॉर्मूला में हम डाल देंगे और
इसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। अगर हमें दिया हो फाइंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, फाइंड टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर M20 ग्रेड। ओके, तो हमको इधर क्या फाइंड करना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो M20 ग्रेड के लिए हमको फाइंड करना है। तो दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ही होता है। तो हमने इधर आप देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का, FCR इज इक्वल टू 0.7 रूट FC के। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हुआ। तो हमको इधर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला डाल देते हैं, FCR इज इक्वल्स टू 0.7 रूट FC के। ओके, तो ये हमारी 20 दिया हुआ है हमको FC के, तो वो हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे। तो क्या होगा 0.7 रूट 20। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू नियर अबाउट आएगा 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसका क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हमको मिल गया M20 ग्रेड का। M20 ग्रेड का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा हमारा 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं इसके बारे में। हमको एक और क्वेश्चन दिया है, इसे फाइंड स्मॉल FT है ये दोस्तों, स्मॉल FT ऑफ Fe250 एंड Fe415, ये हमको निकालना है। और हमको क्या दिया हुआ है, ये भी हमको फाइंड करना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M20। हमको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमको FD जो है हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, ओके। तो वो हमको किसके लिए फाइंड करना है, Fe250 एंड Fe415 के लिए। और टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारा M20 के लिए फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे कंक्रीट का। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा है FCR इज इक्वल्स टू 0.7 रूट 20। इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, FCR इज इक्वल्स टू 0.7 रूट FC के। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और हमारा FC के का वैल्यू कितना है, 20 है, तो वो हमने इधर डाल दिया है। तो उसके लिए आंसर क्या होगा 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने आगे किया उसके जैसा ही है। फिर क्या है, हमको FD फाइंड करना है Fe250 और Fe415 के लिए। तो पहले तो लिखेंगे हम फॉर Fe250 के लिए। तो Fe250 के लिए पहले तो FD का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। FD का मतलब होता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ। तो ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है FD, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमारा क्या है, स्टील के लिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है Fe250, Fe का मतलब होता है स्टील या फिर आयरन ले सकते हैं। तो स्टील के लिए हमारा जो वैल्यू है वो 1.15 है। तो वो पहले तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दिया है और हमको फाइंड करना है Fe250 के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगा हमारा 250 और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा हमारा 1.15। इधर से आप देख सकते हैं 1.15 फॉर स्टील। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 217.40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर Fe250 ग्रेड कंक्रीट। तो ये जो आंसर आया 217.40 वो किसके लिए है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ Fe250 के लिए। क्वेश्चन में हमको और भी फाइंड करना है फॉर Fe415 के लिए भी फाइंड करना है। तो पहले तो FD, F अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, Fe हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है 415 डिवाइडेड बाय 1.15। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 360.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 1.15 हो गया।
तो ये हमने कैसे फाइंड किया, हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमको फाइंड करना है, तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो हमें FE 415 के लिए फाइंड करना है, तो F हो जाएगा हमारा 415, और स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.15, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 360.87 न्यूटन पर mm²। तो ये जो हमको मिला वो हमको क्या मिला, डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर FE 415, और ये 217.40 न्यूटन पर mm² है, वो हमको डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ FE 250 के लिए आंसर मिला। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।